लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार अगर सियासी पारी की बात करें तो लगातार तापमान गर्म होता जा रहा है और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से लोकसभा प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी और पत्रकारिता जगत में एक भरोसे का नाम और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें तो ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति है जो इन्हें ना पहचानता हो। लेकिन हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से कानपुर को लेकर लगातार ये प्रयास था कि ऐसा प्रत्याशी आए जो कानपुर को समझे। लगातार इससे पहले भी जो लोग यहाँ पर रहे हैं अपनी-अपनी समस्याएँ भी रही हैं, लेकिन कानपुर का विकास निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन आपसे अगर बात करें, आज आप पहली बार आए तो जिस तरीके से मीडिया के सभी साथियों ने देखा कि जब आप रेलवे स्टेशन पर उतरे तो हज़ारों कार्यकर्ताओं का जो सैलाब था, जो आत्मविश्वास से वो लबरेज थे। सबसे पहले आप क्या कहेंगे, आज कानपुर पहुँचे हैं और आपको भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर का प्रत्याशी बनाया है, तो सबसे पहले क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद दूँगा। आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को कानपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, क्योंकि मैं कानपुर से ही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, तो मैं कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मैं 2013 से लगातार सक्रिय था। मैं लोकसभा की तैयारी कर रहा था 2014 में भी, और 2019 में भी मैंने लोकसभा की तैयारी की थी। संगठन के लिए निरंतर काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये देखा, कार्यशैली देखी, और उन्होंने समझा कि हमारा कार्यकर्ता अच्छा काम कर सकता है, हमारी जो नीतियों को जन-जन तक पहुँचा सकता है। उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी, उन्होंने भरोसा मुझे व्यक्त किया। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, जो भरोसा नेतृत्व ने मुझ पे किया है, उस पे मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास अगर करूँगा। बात करें जिस तरीके से आप लगातार जिस तरीके आप पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, हर शख्सियत जहाँ चाहे छोटे पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकारिता क्षेत्र में भी कहीं न कहीं हर्ष है कि आप आए हैं। और दूसरी बात जिस तरीके से लगातार कानपुर की बात करें तो आपकी एक सक्रिय भूमिका कानपुर में अधिकांश देखने को मिली है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की बात हो या बीच-बीच में कई ऐसे आयोजन आपके द्वारा किए गए हैं, जिसमें कानपुर अच्छी तरीके से आप कानपुर को समझते हैं और कानपुर के लोग आपको समझते हैं। ऐसे में कानपुर में आपका आना और जिस तरीके से चुनाव है, जिस तरीके से यहाँ की जनता का जो प्यार की बात करें या कार्यकर्ताओं का जो प्यार देखने को मिल रहा है, इसको देखते हुए क्या लगता है कि सबसे बड़ी कानपुर की, चूँकि आप नब्ज़ को समझते हैं, तो कानपुर को लेकर सबसे 5 अहम चीज़ें क्या होंगी, जो आपके ज़हन में है, जो सबसे पहले कानपुर के लिए करनी है? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आपने कहा कि मैं कानपुर में हमेशा सक्रिय रहता हूँ। कानपुर में मेरी जो कर्मभूमि है मेरी कानपुर में, मैं करीब 20 साल से लगातार कानपुर में रह रहा हूँ। वैसे तो मैं 1986 में मैंने यहाँ से एलएलबी किया। हलीम में पढ़ा, हलीम मुस्लिम डिग्री कॉलेज में पढ़ा, और साथ में डीएवी में पढ़ा। तो छात्र राजनीति के उस समय के भी मेरे तमाम साथी हैं। उसके बाद मैं पत्रकारिता में जब आया, जी। पत्रकारिता में मैं वरिष्ठ पद पे मैं यहाँ रहा, जीजीएम राष्ट्रीय सहारा अखबार में रहा। तो कानपुर से एक व्यक्तिगत रिश्ता रहा। कानपुर में मेरा अपना मकान है, कानपुर का मैं वोटर हूँ, कानपुर में मेरा आधार कार्ड, मेरे बच्चे भी कानपुर में यहाँ पढ़े। तो कानपुर के लोगों को मैं जानता हूँ, अपने रिश्तों को जानता हूँ, कानपुर की एक-एक गली को जानता हूँ। कानपुर में मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ की समस्या क्या है, कि जब आप जहाँ रहते हैं, जी। तो तभी आप वहाँ के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि तमाम सर्वे आते हैं, लोग जाते नहीं वहाँ सर्वे करते हैं कि ये प्रत्याशी आ गए, लेकिन ग्राउंड पे नहीं जाते हैं। तो आखिर में उनका फ़ेल होता है। इस तरीके से कानपुर की नब्ज़ को मैंने जाना है, कानपुर में मैं घूमा हूँ और मैं जानता हूँ यहाँ तमाम समस्याएँ हैं। उन समस्याओं के लिए हम प्रयास करेंगे इसी क्रम में जो आप बता रहे हैं। इसीलिए हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, एक विज़न है कि हम लोग विकसित भारत का जो विज़न है, उसी विज़न को हमने आगे बढ़ाते हुए विकसित कानपुर का नारा दिया है। और उस कानपुर में विकसित कानपुर के विज़न में सब कुछ है। उसमें हेल्थ भी है, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें रोड्स भी हैं, उसमें आपके ओवर ब्रिज भी हैं, उसमें रेलवे लाइन भी हैं। तो तमाम जो समस्याएँ हैं, जैसा कि अब आज एक मेरे साथी कह रहे थे सुरेश जी की एल जो मिल है एल्गिन मिल, उसको देखते थे हम लोग। जब मैं 1986 और 7 और 89 में जब पढ़ता तो मैं देखता था कि, और बड़ा गर्व महसूस करता था कि एल्गिन मिल, अरे क्या है, ये कैसे चालू होगी, इसको चालू होना चाहिए। लेकिन हम असहाय थे। मेरा सपना था कि कानपुर का विकास, खूबसूरत कानपुर हो, कि जहाँ ज़िंदगी के मैंने 30 साल गुज़ारे हैं, अभी भी मैं कानपुर में हूँ। तो एक एक लगाव है कि खूबसूरत कानपुर होना चाहिए। और हर व्यक्ति, मुझे लगता है जो भी यहाँ बैठे लोग, सबका एक सपना है कि खूबसूरत कानपुर होना चाहिए। तो उस विज़न को पूरा करने के लिए हम लोग चाहे, जो रोज़गार एक बड़ी समस्या कानपुर में है, जो मिल्स बंद हैं, जो और चीज़ें बंद हैं, उनको हम लोग कैसे चालू हो, उनका एक कैसे उसकी रूपरेखा तैयार हो, उसके बारे में एक हम लोग टोल फ्री नंबर जारी कर रहे हैं। तमाम कानपुर के लोग ही
अपनी समस्याओं के लिए, अपने अपने क्या कानपुर में होना चाहिए, कि मुझे लगता है कि मैं बहुत कानपुर जानता हूँ, लेकिन तब भी अगर आप आम लोग हैं, उनकी उतनी समस्याओं को हम नहीं जान सकते हैं। तो सबकी समस्याएँ, सबके विचार एक उस पे टोल फ्री नंबर पे देंगे। एक टीम बनाई गई है, उसके आधार पे कानपुर का विकास होगा। हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उस चीज़ को चयन करेंगे। माननीय प्रकाश पाल जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष दोनों लोग हैं। ये सब बाकायदा जब एक पूरा डाटा आएगा, उस पे हम लोग काम करेंगे और गंभीरता से काम होगा। कानपुर के विकास के लिए हमारा पहला एजेंडा है। राजनीति में जब भी आप राजनीति में आते हैं तो क्षेत्र नहीं, जो जनता होती है उसकी अपेक्षा क्या होती है? सुशासन। मतलब सुशासन आप देख रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में सुशासन की स्थिति ये है कि लोग भयमुक्त हैं, समाज जैसा कि आपने कहा कि कानपुर को एक विकसित कानपुर के रूप में, एक सुंदर कानपुर के रूप में तब्दील करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे कहेंगे, जिस तरीके से देश में इलेक्ट्रिकल जो बॉन्ड है उसको लेकर खासकर विपक्ष बड़ा परेशान है, इसको लेकर आपकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, कुछ नहीं, विपक्ष परेशान आप सब लोग जान रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष कहीं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में परेशान होता है, कभी कश्मीर की समस्या के रूप में कभी वो परेशान होता है कि धारा 370 क्यों खत्म हो गई, कभी इसके लिए तो उनके पास मुद्दा नहीं है। एक राष्ट्रीय एक मुद्दा है, ये विपक्ष सिर्फ मुद्दा विहीन हो चुका है, इसलिए इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं। कोई मुद्दे में दम नहीं है। आप देखेंगे कि जनता इसको तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए क्या किया, भारतीय जनता पार्टी का विजन देश के लिए क्या है। और आप भी अगर पत्रकारिता में भी तो आप महसूस करते होंगे कि विगत 10 सालों में, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, चाहे एक कोई भ्रष्टाचार पूरे देश में हुआ? कोई भी तमाम घोटाले कांग्रेस के कार्यकाल में होते थे। कौन सा एक साल जाता था जब कोई न कोई बड़ा घोटाला नहीं खुलता था? आज पूरे कार्यकाल में कहीं आपको एक घोटाला दिखा? निरंतर भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम कसी जा रही। उनके नेता सब जेल जा रहे हैं, इसलिए वो कोई इस बांड की बात कर रहे हैं, कभी दूसरे की बांड करते हैं। कहीं कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए 2024 का चुनाव में जब ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा तो अपने आप सबका मुंह बंद हो गया आएगा, तब आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है देश के लिए। निश्चित तौर पर 2024 में जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर पर विपक्ष को उनका जवाब मिलेगा। एक आखिरी मैसेज यहाँ की जनता के लिए, कानपुर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? कानपुर की जनता के लिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, कानपुर की जनता के लिए मेरा यही मैसेज है कि किसी भी जाति और धर्म की राजनीति में न फंसें। जो व्यक्ति अच्छा कर रहा हो, जो कानपुर के हित के लिए अच्छा सोचता हो, कानपुर का जिसका विजन हो, आप उसको वोट दें। साथ में कानपुर के विकास के लिए आप सोचें, अपनी वहाँ राय दें पूरी तरीके से, ताकि हम लोग उसको पूरा कर सकें। और तमाम जो आपसी झगड़े हैं उनमें न पड़ के एक स्वस्थ राजनीति करें और एक जीवन यापन जो अच्छी तरीके से जीवन यापन करें। और हमसे जो कानपुरी जनता का जो भी सहयोग है, जो भी वो चाहेंगे, वो हम उनको देंगे। और हमने कहा, जैसा कहा कि एक मैं टोल फ्री नंबर जारी करूंगा विकसित के लिए, उसी तरीके से जनता उस पर भी बात कर सकती है। साथ में और एक नंबर रहेगा, किसी भी जनता के किसी व्यक्ति को कोई समस्या होगी, किसी प्रकार की समस्या होगी, वो उस पर फ़ोन पे बात करेगा और हम उसको उसका जो भी समस्या है उसका निदान करेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहें। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आम जन के लिए हर स्तर पर तैयार है किसी समस्या के समाधान करने के लिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रमेश अवस्थी जी। इनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर की बात करें तो एक बेहतर कानपुर, निश्चित तौर पर एक विकसित कानपुर के रूप में कानपुर आने वाले समय में दिखाई देगा। और जिस तरह कानपुर की पहचान थी, मैनचेस्टर ऑफ एशिया कहा जाता था, उसी स्वरूप को निश्चित तौर पर वापस लाने का काम करेंगे। वहीं जनता से सीधे जुड़ने के लिए कई ऐसे हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर यहाँ से जारी होंगे, जिनसे कहीं ना कहीं जनता के साथ उनका कहीं ना कहीं संवाद होगा और जनता की जो समस्याएं हैं उसको निश्चित तौर पर उसका निस्तारण निश्चित तौर पर किया जाएगा। ऐसा कहीं ना कहीं उन्होंने आश्वासन दिया है। और वहीं बात करें लगातार जिस तरीके से कानपुर के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता लगातार जिस तरीके से उत्साह से लवरेज है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ पर पूरी तरह से रमेश अवस्थी जी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई पड़ रहा है। कानपुर से सहयोगी पुनीत शुक्ला के साथ सुमित अवस्थी, भारत 24।